नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक रेवनाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। तो पिछली तासिका में हम लोगों ने काल का अध्ययन किया है और उस वीडियो में हम लोगों ने काल, उसके उपभेद और उसमें से पहला जो भेद है भूतकाल, पास्ट टेंस, उसके 3 भेदों का अध्ययन किया है। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। और सबसे महत्वपूर्ण, इस वीडियो में हम लोगों ने सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल को पहचानने का आसान तरीका भी देखा है। फिर एक बार दोहरा रहा हूं आसान तरीके। सामान्य भूतकाल को पहचानने का आसान तरीका है क्रिया के मूल रूप में आ, ई, ए जुड़कर आता है। जैसे मैंने पढ़ाई की, सुनील ने पत्र लिखा, प्रगति ने गीत गाया। दूसरा जो काल था, काल का भेद था अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल पहचानने का आसान तरीका भी आपको बता दिया है कि क्रिया के अंत में या क्रिया के साथ रहा, रही, रहे प्लस था, थी, थे लगा हो तो वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे प्लस था, थी, थे। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा था, प्रगति गीत गा रही थी, सुनील पत्र लिख रहा था। और तीसरा जो भेद है पूर्ण भूतकाल, उसका भी आसान तरीका आपको बताया है, सूत्र बताया है कि सामान्य भूतकाल प्लस था, थी, थे बराबर पूर्ण भूतकाल। मैंने पढ़ाई की थी, प्रगति ने गीत गाया था और सुनील ने पत्र लिखा था। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग वर्तमान काल और उसके 3 भेदों का अध्ययन करते हैं। आज की वीडियो में वर्तमान काल और उसके भेद और सबसे महत्वपूर्ण उसे पहचानने का आसान तरीका। परिभाषा के अलावा हम काल को किस प्रकार पहचान सकते हैं, इसकी आसान ट्रिक आपको वीडियो के माध्यम से बताई जा रही है। तो भूतकाल के बाद दूसरा जो भेद है वह है वर्तमान काल। अब वर्तमान काल में 3 उपभेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। उसमें सबसे पहला जो भेद है वह है सामान्य वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। परिभाषा देखते हैं संक्षिप्त में। क्रिया के जिस रूप से केवल यह मालूम होता है कि क्रिया के जिस रूप से केवल यह मालूम होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है, कार्य बोलते या लिखते समय होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से केवल यह मालूम होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया जो है वो सामान्य रूप में है, सिर्फ यह मालूम होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय हो रहा है, होता है सामान्य रूप में, वह सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। अब परिभाषा के अलावा सबसे महत्वपूर्ण पहचानने का आसान तरीका, सामान्य वर्तमान काल को पहचानने का आसान तरीका। अब सामान्य वर्तमान काल को आसानी से हम किस प्रकार पहचान सकते हैं, उसका तरीका आपको यहाँ पर बताया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पहली देखिए, सामान्य वर्तमान काल में कर्ता को ने विभक्ति नहीं लगती। सामान्य वर्तमान काल में कर्ता को ने, यहाँ पर शब्द है देखिए ने विभक्ति नहीं लगती। सामान्य वर्तमान काल में कर्ता को ने विभक्ति नहीं लगती। जिस प्रकार सामान्य भूतकाल में कर्ता को ने विभक्ति लगती है, कर्ता के बाद ने शब्द आता है। जैसे मैंने पढ़ाई की, प्रगति ने गीत गाया, सुनील ने पत्र लिखा। उसी प्रकार इस सामान्य वर्तमान काल में ने विभक्ति नहीं लगती, ने विभक्ति नहीं लगती। दूसरा जो आसान तरीका है, अब सामान्य भूतकाल को पहचानने का आसान तरीका याद रखिए, क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होती है। क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होती है। ये सामान्य वर्तमान काल को पहचानने की कुछ बातें हैं। अब आसान तरीका देखिए,
सामान्य वर्तमान काल को पहचानने का आसान तरीका यहाँ पर दिया है। देखिए ये जो है ये आसान तरीका है सामान्य वर्तमान काल को पहचानने का। क्या आसान तरीका कि यदि क्रिया के अंत में ता ती ते प्लस है हु हो लगा हो तो वह वाक्य सामान्य वर्तमान काल में होता है। क्रिया के अंत में ता ती ते प्लस है हु हो लगा हो तो वह वाक्य सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। क्रिया के अंत में ता ती ते प्लस है हु हो। अब भूतकाल में और वर्तमान काल में कौन सी बातें हमें याद रखनी है? भूतकाल में क्रिया के होने का जो रूप है, क्रिया होने का जो रूप है वो था थी थे शब्द है, था थी थे। और वर्तमान काल में क्रिया होने का जो रूप है वह है हु हो, है हु हो। भूतकाल में था थी थे, वर्तमान काल में है हु हो। ये जो शब्द है अच्छी तरह याद रखिए। ये जो शब्द है वह अच्छी तरह याद रखिए। अब सामान्य वर्तमान काल पहचानने का आसान तरीका आपको बताया है कि क्रिया के अंत में ता ती ते प्लस है हु हो। अब उदाहरण देखें। उदाहरण नंबर 1, मैं पढ़ाई करता हूं। मैं पढ़ाई करता हूं। अब क्रिया के अंत में देखिए ता ती ते है हु हो में से ता और हु आया। दोनों शब्द आने चाहिए। ता ती ते में से एक शब्द और है हु हो में से एक शब्द। लिंग वचन के अनुसार ता ती ते में से लिंग वचन के अनुसार अगर पुल्लिंग है तो ता, स्त्रीलिंगी है तो ती, और अनेक वचनी है बहुवचनी है तो ते। ठीक है। मैं पढ़ाई करता हूं, अंत में ता हूं। और यही स्त्रीलिंगी किस प्रकार बनेगा? तो मैं पढ़ाई करती हूं, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा जो उदाहरण है, प्रगति गीत गाती है। प्रगति गीत गाती है। तीसरा, सुनील पत्र लिखता है। सुनील पत्र लिखता है। क्रिया के अंत में देखिए ता ती ते है हु हो में से शब्द हैं। चौथा है तुम बहुत सोते हो। तुम बहुत सोते हो। क्रिया के अंत में ता ती ते और है हु हो। जब क्रिया के अंत में ता ती ते और है हु हो लगता है तो वो सामान्य वर्तमान काल का वाक्य होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर एक बार बताता हूँ। सामान्य वर्तमान काल पहचानने का आसान तरीका, क्रिया के अंत में ता ती ते प्लस है हु हो और सामान्य वर्तमान काल में कर्ता को नी विभक्ति नहीं लगती। क्रिया के अंत में ता ती ते प्लस है हु हो। अब विशेष यानी कभी कभी आपको जानकारी के लिए, कभी कभी है हु हो अपने आप में क्रिया होते हैं जो सामान्य वर्तमान काल में होते हैं। जैसे तुम बहुत शरारती हो, वे राजनीतिज्ञ हैं, और तीसरा उदाहरण मैं मूर्ख नहीं हूँ। ये भी सामान्य वर्तमान काल के वाक्य हैं। लेकिन फिर एक बार वही दोहरा रहा हूँ कि हमें ये आसान तरीका याद रखना है कि क्रिया के अंत में ता ती ते प्लस है हु हो जब लगता है तो वह सामान्य वर्तमान काल का वाक्य होता है। अब वर्तमान काल का दूसरा जो भेद है वह है अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसकी संक्षिप्त में परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में जारी है, क्रिया वर्तमान काल में जारी है, पूर्ण नहीं हुई है, चल रही है, अर्थात अपूर्ण है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। फिर एक बार सुनिए। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में जारी है, पूर्ण नहीं हुई है, चल रही है, अर्थात अपूर्ण है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। अब अपूर्ण वर्तमान काल को पहचानने का आसान तरीका, अपूर्ण वर्तमान काल को पहचानने का आसान तरीका आपको यहाँ पर दिया है। देखिए, जब क्रिया के साथ रहा रही रहे प्लस है हु हो लगा हो तो वह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जब क्रिया के साथ, क्रिया के अंत में रहा रही रहे प्लस है हु हो लगा हो तो वह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जिस प्रकार अपूर्ण भूतकाल को पहचानने का आसान तरीका आपको बताया है कि क्रिया के अंत में या क्रिया के साथ रहा रही रहे प्लस था थी थे
भूतकाल में, अपूर्ण भूतकाल में रहा रही रहे प्लस था थी थे, और अपूर्ण वर्तमान काल में रहा रही रहे प्लस है हु हो, रहा रही रहे प्लस है हु हो लगा हो तो वह अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। प्रगति गीत गा रही है, प्रगति गीत गा रही है। क्रिया के अंत में देखिए रहा हूँ, रही है। सुनील पत्र लिख रहा है, क्रिया के अंत में अधोरेखित शब्द देखिए, सुनील पत्र लिख रहा है। तुम किसे डांट रहे हो, तुम किसे डांट रहे हो, अंत में रहे हो, बहुवचनी। अगर पुल्लिंग है तो रहा हूँ, स्त्रीलिंगी है तो रही है, और बहुवचनी है अनेक वचनी है तो रहे हो। ठीक है, यही भूतकाल में किस प्रकार बनेगा, मैं पढ़ाई कर रहा था, प्रगति गीत गा रही थी, सुनील पत्र लिख रहा था, तुम किसे डांट रहे थे। और वर्तमान काल में अंत में सिर्फ है हु हो बदलना है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया है कि हमें ये याद रखना है, भूतकाल का होने का रूप था थी थे और वर्तमान काल का है हु हो। ठीक है, अब तीसरा जो भेद है वर्तमान काल का वह है पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से केवल यह बोध होता है कि जो कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था वह वर्तमान में समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। परिभाषा फिर एक बार सुनिए। क्रिया के जिस रूप से केवल यह बोध होता है कि जो कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था, कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था वह वर्तमान काल में समाप्त हो गया है। कार्य भूतकाल में आरंभ हो गया और वर्तमान काल में समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। अब परिभाषा के अलावा पूर्ण वर्तमान काल को पहचानने का आसान तरीका, सूत्र, जिस प्रकार पूर्ण भूतकाल का सूत्र बताया आपको उसी प्रकार पूर्ण वर्तमान काल को भी पहचानने का आसान सूत्र यहाँ पर दिया है कि सामान्य भूतकाल के आगे, सामान्य भूतकाल के आगे था थी थे, सामान्य भूतकाल के आगे सामान्य भूतकाल के आगे था थी थे लगाकर पूर्ण भूतकाल बनाते हैं। भूतकाल, पूर्ण भूतकाल का सूत्र आपको बताया है कि सामान्य भूतकाल प्लस था थी थे बराबर पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण वर्तमान काल का सूत्र है सामान्य भूतकाल प्लस है हु हो, था थी थी के जगह पर था थी थे की जगह पर सिर्फ है हु हो बराबर पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य भूतकाल प्लस है हु हो बराबर पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य भूतकाल के आगे है हु हो लगाकर पूर्ण वर्तमान काल बनाते हैं। कभी कभी क्रिया के साथ चुका चुकी चुके या ई ए है हु हो लगाकर भी पूर्ण वर्तमान काल बनाते हैं। लेकिन हमें ये सूत्र याद रखना है, सामान्य भूतकाल प्लस है हु हो बराबर पूर्ण वर्तमान काल। फिर एक बार दोहराइए, सामान्य भूतकाल प्लस है हु हो बराबर पूर्ण वर्तमान काल। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, मैंने पढ़ाई की है, मैंने पढ़ाई की है, मैंने पढ़ाई की। क्रिया के मूल रूप में आ ई ए यानी सामान्य भूतकाल, मैंने पढ़ाई की, यहाँ तक सामान्य भूतकाल का वाक्य, उसके आगे सिर्फ है हु हो में से है, मैंने पढ़ाई की है हो गया पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य, मैंने पढ़ाई की है। दूसरा वाक्य देखिए, प्रगति ने गीत गाया है, प्रगति ने गीत गाया है, प्रगति ने गीत गाया सामान्य भूतकाल और उसके आगे है, प्रगति ने गीत गाया है पूर्ण वर्तमान काल। और तीसरा वाक्य देखिए, सुनील ने पत्र लिखा है, सुनील ने पत्र लिखा है, सुनील ने पत्र लिखा सामान्य भूतकाल का वाक्य, उसके आगे है सुनील ने पत्र लिखा है। चौथा वाक्य देखिए जो भूतकाल पूर्ण भूतकाल में देखा था, देव देश के लिए कई बार जेल जा चुका है, देव देश के लिए कई बार जेल जा चुका है। और पांचवा, रमा खाना पका चुकी है, रमा खाना पका चुकी है। तो यहाँ पर हमें सूत्र याद रखना है, अच्छी तरह याद रखना है कि सामान्य भूतकाल प्लस है हु हो बराबर पूर्ण वर्तमान काल।
फिर एक बार सुनिए, सामान्य भूतकाल प्लस है हु हो बराबर पूर्ण वर्तमान काल। अब पूर्ण वर्तमान काल के बाद तीसरा जो काल का भेद है वो है वह है भविष्यत काल। तीसरा काल का भेद भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस, और उसमें हमें अध्ययन के लिए सिर्फ सामान्य भविष्यत काल है, उसकी भी जानकारी देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब परिभाषा देखिए संक्षिप्त में, क्रिया के जिस रूप से केवल यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, कार्य आने वाले समय में होगा, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। कार्य आने वाले समय में होगा, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। अब सामान्य भविष्यत काल पहचानने का आसान तरीका आपको यहाँ पर दिया है, लेकिन उससे पहले हमें एक बात याद रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण है कि सामान्य भविष्यकाल में बहुत छात्र एक गलती करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, सामान्य भविष्यकाल में वाला, वाली, वाले शब्द का प्रयोग नहीं करना है। वाला, वाली, वाले, मैं गाँव जाने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ, पढ़ाई करने वाला हूँ, ये जो वाला वाली शब्द हैं उसका प्रयोग मत कीजिए। अब यहाँ पर आसान तरीका आपको दिया है, सामान्य भविष्यकाल को पहचानने का आसान तरीका। जब क्रिया के अंत में गा गी गे, क्रिया के अंत में गा गी गे लगा हो तो वह वाक्य सामान्य भविष्यकाल कहलाता है। क्रिया के अंत में गा गी गे लगा हो तो वह वाक्य सामान्य भविष्यकाल कहलाता है। क्रिया के अंत में गा गी गे, वाला, वाली, वाले शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है, वो वाक्य गलत होते हैं। तो उदाहरण देखें, मैं पढ़ाई करूँगा, मैं पढ़ाई करूँगा, गा शब्द आया है। दूसरा, प्रगति गीत गाएगी, प्रगति गीत गाएगी। और तीसरा, सुनील पत्र लिखेगा, सुनील पत्र लिखेगा। क्रिया के अंत में गा गी गे शब्द का प्रयोग यहाँ पर करना है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोग बना सकते हैं। क्रिया के अंत में गा गी गे। अब तक हम लोगों ने जो काल के 3 भेद हैं, उन 3 भेदों का हम लोगों ने अध्ययन किया है। परिभाषा के अलावा उन कालों को पहचानने का आसान तरीकों का भी हम लोगों ने अध्ययन किया है। अब आगे इन 3 कालों को जिस प्रकार सामान्य रूप जो है, अपूर्ण जो रूप है या पूर्ण जो रूप है, उनका एक साथ किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं या परिवर्तित करने पर वाक्य किस प्रकार बन सकते हैं, इसका भी चार्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखें, सामान्य कालों के रूप, सामान्य कालों के रूप, उसमें सामान्य सबसे पहला जो है वो सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में भूतकाल को पहचानने का आसान तरीका आपको बताया है कि क्रिया के मूल रूप में आ ई ए, मैंने पढ़ाई की, मैंने पढ़ाई की। एक वचन पुल्लिंग में तूने पढ़ाई की और उसने पढ़ाई की, उसने पढ़ाई की। बहुवचन में, बहुवचन देखिए यहाँ पर हमने पढ़ाई की, तुमने पढ़ाई की, आपने पढ़ाई की और उन्होंने पढ़ाई की। अब स्त्रीलिंगी में मैंने पढ़ाई की, बहुवचन हमने पढ़ाई की, तूने पढ़ाई की, तुमने पढ़ाई की, आपने पढ़ाई की। और एक वचन में स्त्रीलिंगी में उसने पढ़ाई की और उन्होंने पढ़ाई की। अब सामान्य वर्तमान काल में पहचानने का आसान तरीका आपको बताया है, क्रिया के अंत में तातीते प्लस है हु हो, तातीते प्लस है हु हो। मैं पढ़ाई करता हूँ, एक वचन पुल्लिंग, बहुवचन हम पढ़ाई करते हैं। तू पढ़ाई करता है, एक वचन पुल्लिंग में, बहुवचन में तुम पढ़ाई करते हो,
या आप पढ़ाई करते हो, और पुल्लिंग एक वचन वह पढ़ाई करता है, और बहुवचन में वे पढ़ाई करते हैं। और स्त्रीलिंग में मैं पढ़ाई करती हूँ, बहुवचन में हम पढ़ाई करती हैं, तू पढ़ाई करती हो, तुम पढ़ाई करती हो, आप पढ़ाई करती हो, और वह पढ़ाई करती है, बहुवचन में वे पढ़ाई करती है स्त्रीलिंगी में। और तीसरा जो है सामान्य भविष्यकाल, पहचानने का आसान तरीका आपको बताया है, क्रिया के अंत में गा गी गे। मैं पढ़ाई करूँगा, तू पढ़ाई करेगा, वह पढ़ाई करेगा, बहुवचन में हम पढ़ाई करेंगे, तुम पढ़ाई करोगे, आप पढ़ाई करेंगे, वे पढ़ाई करेंगे। अब स्त्रीलिंगी में मैं पढ़ाई करूँगी, तू पढ़ाई करोगी, वह पढ़ाई करेगी, हम पढ़ाई करेंगी, तुम पढ़ाई करेंगी, आप पढ़ाई करेंगी, या वे पढ़ाई करेंगी। ये हो गए सामान्य कालों के रूप। सामान्य कालों के रूप, सामान्य भूतकाल पहचानने का आसान तरीका, क्रिया के मूल रूप में आई है। सामान्य वर्तमान काल पहचानने का आसान तरीका, क्रिया के अंत में तातीते प्लस है हु हो। और सामान्य भविष्यकाल पहचानने का आसान तरीका आपको बताया है कि क्रिया के अंत में गा गी गे। ये हो गए सामान्य कालों के रूप। अब अपूर्ण कालों के रूप, अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल अध्ययन के लिए जो है अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल के जो रूप हैं वो इस प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल यहाँ पर सबसे पहले दिया है। तो अपूर्ण वर्तमान काल की जानकारी देखते हैं। तो अपूर्ण वर्तमान काल पहचानने का आसान तरीका आपको बताया है कि क्रिया के साथ या क्रिया के अंत में रहा रही रहे प्लस है हु हो, रहा रही रहे प्लस है हु हो। पुल्लिंग एक वचन मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और बहुवचन पुल्लिंग हम पढ़ाई कर रहे हैं। तू पढ़ाई कर रहा है, तुम पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, वह पढ़ाई कर रहा है, वे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुवचन। अब स्त्रीलिंग में मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पुल्लिंग में रहा हूँ, और स्त्रीलिंग में रही हूँ। हम पढ़ाई कर रहे हैं, तू पढ़ाई कर रही है, तुम पढ़ाई कर रही हो, आप पढ़ाई कर रही हो, वह पढ़ाई कर रही है, वे पढ़ाई कर रही है। अब अपूर्ण भूतकाल में हम लोगों ने देखा है अपूर्ण भूतकाल पहचानने का आसान तरीका क्या है, रहा रही रहे प्लस था थी थे। मैं पढ़ाई कर रहा था, बहुवचन में पुल्लिंग में हम पढ़ाई कर रहे थे, हम पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ पर रहे थे। अब स्त्रीलिंग में मैं पढ़ाई कर रही थी, हम पढ़ाई कर रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार अपूर्ण भूतकाल के भी वाक्य हम बना सकते हैं। क्रिया के अंत में रहा रही रहे प्लस था थी थे। अब नीचे जो है वो विशेष जानकारी के लिए जो उदाहरण दिए थे वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। अब पूर्ण कालों के जो रूप हैं वो देखते हैं। पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल के रूप इस प्रकार होते हैं। अब पूर्ण जो भूतकाल है उसका जो सूत्र है वो भी आपको बताया है पूर्ण भूतकाल का, कि सामान्य भूतकाल प्लस था थी थे बराबर पूर्ण भूतकाल। मैंने पढ़ाई की थी, मैंने पढ़ाई की, यहाँ तक सामान्य भूतकाल का वाक्य, उसके आगे थी, मैंने पढ़ाई की थी, बहुवचन हमने पढ़ाई की थी। स्त्रीलिंगी में मैंने पढ़ाई की थी और बहुवचन में हमने पढ़ाई की थी, हमने पढ़ाई की, यहाँ तक का जो वाक्य है ये सामान्य भूतकाल का है, उसके आगे सिर्फ थी लगाया, यानी सामान्य भूतकाल के आगे सिर्फ था थी थे लगाना है, हो गया पूर्ण भूतकाल। दूसरा जो है वो है पूर्ण वर्तमान काल। अब पूर्ण वर्तमान काल का भी सूत्र यही है, आपको बताया है कि सामान्य भूतकाल प्लस है हु हो, सिर्फ था थी थे और है हु हो में बदल करना है। भूतकाल में था थी थे और वर्तमान काल में है हु हो। देखिए यहाँ पर आपको जल्दी समझ में आएगा कि यहाँ पर मैंने पढ़ाई की थी लगा है, और यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल में मैंने पढ़ाई की है, यानी यहाँ पर सिर्फ क्या बदलाव है, ऊपर भूतकाल में थी और वर्तमान काल में है। ठीक है, और स्त्रीलिंगी में भी उसी प्रकार, जैसे यहाँ पर थी मैंने पढ़ाई की थी है
और यहाँ पर मैंने पढ़ाई की है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है। पूर्ण वर्तमान काल का सूत्र सामान्य भूतकाल प्लस था थी थे भूतकाल का, पूर्ण भूतकाल का, और सामान्य भूतकाल प्लस है हु हो पूर्ण वर्तमान काल का। सिर्फ था थी थे और है हु हो में बदलाव करना है, बाकी वाक्य जैसे कि जैसे। सामान्य भूतकाल के आगे सिर्फ पूर्ण भूतकाल में था थी थे लगाना है और पूर्ण वर्तमान काल में है हु हो। ठीक है, तो चलिए अब हमें जो परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि कोष्टक की सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए, कोष्टक की सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। तो कुछ उदाहरण उसके भी हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार काल परिवर्तित करना है। तो पहला उदाहरण देखिए, आपने मुझे खरीद लिया था, आपने मुझे खरीद लिया था। अब इसे कोष्टक में दिया है सामान्य भूतकाल, यानी इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है। आपने मुझे खरीद लिया था, ये वाक्य कौन से काल का है पहचानिए। आपने मुझे खरीद लिया था, ये वाक्य पहचानिए। सबसे पहले आसान तरीका आपको बताया है, सभी कालों के आसान तरीके बताए हैं। जी हाँ, बराबर। आपने मुझे खरीद लिया, यहाँ तक सामान्य भूतकाल है और उसके आगे था थी थे, यानी ये पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। अब उसे कौन से काल में परिवर्तित करना है? सामान्य भूतकाल में। अब सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है तो उसमें से सिर्फ था निकालना है, यानी क्रिया के मूल रूप में आ ई ए लगाना है। आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे खरीद लिया, लेना क्रिया है, आ शब्द जुड़कर आया है। आपने मुझे खरीद लिया, जो लिया है क्रिया के मूल रूप में आ शब्द जुड़कर आया है। आसान तरीका भी कोष्टक में आपको यहाँ पर दिया है समझने के लिए। ठीक है, क्रिया के मूल रूप में आ ई ए। सभी कालों के अलग अलग उदाहरण यहाँ पर लिए हुए हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण है, इस खुशी में फूल झूमते हैं, इस खुशी में फूल झूमते हैं। अब इस वाक्य को हमें अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करना है, अपूर्ण भूतकाल में हमें परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले उस काल को पहचानिए, जो वाक्य दिया है वो कौन से काल का है। इस खुशी में फूल झूमते हैं, झूमते हैं, क्रिया के अंत में ता ती ते और है हु हो लगा हो, तो कौन सा काल है? बराबर, सामान्य वर्तमान काल। क्योंकि सामान्य वर्तमान काल पहचानने का आसान तरीका क्या है? क्रिया के अंत में ता ती ते प्लस है हु हो, बराबर है। तो उसे हमें अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो अपूर्ण भूतकाल का जो आसान तरीका है वो आपको बताया है, वह क्रिया के अंत में रहा रही रहे प्लस था थी थे, यानी वाक्य किस प्रकार बनेगा? तो इस खुशी में फूल झूम रहे थे, क्रिया के अंत में रहा रही रहे प्लस था थी थे, रहे थे, इस खुशी में फूल झूम रहे थे। अब तीसरा उदाहरण देखिए, समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बट रहा है, समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बट रहा है, पूर्ण भूतकाल। अब ये नया जो पाठ्यक्रम है 12वीं कक्षा का, इस साल का जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यपुस्तक है, उसमें से उदाहरण लिए गए हैं। समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बढ़ गया था, कोष्टक में दिया है समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बढ़ रहा है, इसे पूर्ण भूतकाल में बदलना है। अब ये पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है, अंत में रहा रही रहे प्लस है हु हो है। अब उसे पूर्ण भूतकाल में बदलना है। पूर्ण भूतकाल का सूत्र आपको बताया है, याद है? हाँ, सामान्य भूतकाल प्लस था थी थे बराबर पूर्ण भूतकाल। तो किस प्रकार वाक्य बनेगा? समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बढ़ गया था, समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बढ़ गया, यहाँ तक सामान्य भूतकाल का वाक्य, उसके आगे सिर्फ था लगाना है, समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बढ़ गया था। अब चौथा उदाहरण देखिए, बैजू सिर झुकाकर खड़ा हो गया, बैजू सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अब सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। सबसे पहले ये वाक्य पहचानिए, बैजू सिर झुकाकर खड़ा हो गया, कौन से काल का वाक्य है? खड़ा हो गया, क्रिया के मूल रूप में आ ई ए शब्द जुड़कर आया है, इसका मतलब ये वाक्य सामान्य भूतकाल का है, बराबर पहचाना आपने। तो इसे हमें सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो जवाब है
सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तित किस प्रकार हम कर सकते हैं? बैजू सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। सामान्य वर्तमान काल पहचानने का आसान तरीका, तातीते प्लस है हु हो, यानी बैजू सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। अंत में देखिए जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 5, उसके बाल सफेद हो गए। उसके बाल सफेद हो गए अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। उसके बाल सफेद हो गए सामान्य भूतकाल का वाक्य है। अब इसे हमें अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। तो अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करते वक्त सूत्र हमें याद रखना है कि क्रिया के अंत में या क्रिया के साथ रहा, रही, रहे प्लस है, हो। उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ये हो गया अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य। अब उदाहरण नंबर 6, तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया। तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया। इस वाक्य को पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। तो पूर्ण वर्तमान काल का सूत्र, पहचानने का आसान तरीका बराबर है सामान्य भूतकाल प्लस है हु हो बराबर पूर्ण वर्तमान काल। अब जवाब के आगे वो सूत्र भी मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिया है, सामान्य भूतकाल प्लस है हु हो बराबर पूर्ण वर्तमान काल। तो किस प्रकार वाक्य बनेगा? तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया है। ऊपर का जो वाक्य है तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, ये सामान्य भूतकाल का वाक्य है। तो सामान्य भूतकाल के आगे क्या लगाना है? सिर्फ है हु हो, यानी तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया है, ठीक है। और आखिरी जो वाक्य है वह है जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकता है। जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकता है। इस वाक्य को हमें सामान्य भविष्यकाल में परिवर्तित करना है। अब ये पहले जो प्रश्न है, प्रश्न का जो वाक्य है उसे पहचान लीजिए, वो कौन से काल का है, जिससे अगर आपको अच्छी तरह जो आसान तरीका है वो याद होगा तो आप आसानी से इसे पहचान सकते हैं। पहचानिए, जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकता है। क्रिया के अंत में ता ती ते प्लस है हु हो आया है, कौन सा काल है? बराबर सामान्य वर्तमान काल, क्योंकि सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के अंत में ताती ते प्लस है हु हो लगता है। अब इसे सामान्य भविष्यत काल में बदलना है। सामान्य भविष्य काल पहचाने का आसान तरीका याद कीजिए। हाँ, क्रिया के अंत में गा गी गे, जब क्रिया के अंत में गा गी गे लगता है तो वह सामान्य भविष्य काल का वाक्य होता है। जैसे जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा, अंत में गा शब्द आया है, जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा, ठीक है। तो 7 उदाहरण 7 कालों के हम लोगों ने यहाँ पर देखे। उदाहरण के तौर पर जो अंत में यहाँ पर 7 उदाहरण मैंने ऊपर कोष्टक की सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। अब इस साल 12वीं की बोर्ड के पेपर में भी आपको ये सवाल पूछा जाएगा, इसी प्रकार पूछा जाएगा। 11वीं की प्रश्न पत्र जो है, कृति पत्रिका जो है, उसमें भी यही सवाल आपको इसी प्रकार पूछा जाएगा कि कोष्टक की सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। तो हमें इस प्रकार काल परिवर्तन करना है। तो उदाहरण के लिए आपको 7 कालों के जो उदाहरण है, 7 कालों के उदाहरण यहाँ पर लिए हुए हैं। किस प्रकार 7 कालों को हमें परिवर्तित करना है। अब आसानी से हम लोग जो 7 काल हैं, कालों के जो भेद हैं, उन्हें परिवर्तित कर सकते हैं और उन्हें हम आसान तरीकों से पहचान भी सकते हैं। आशा करता हूँ जो काल हैं, कालों के जो उपभेद हैं, वो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे और आसान तरीकों से आप उन्हें आसानी से पहचान भी सकते हैं और उन्हें आप आसानी से परिवर्तित भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।